Good morning, class. So, in last class, what we have done, we have discussed about, we have just started our chapter metal and non-metal, and we have discussed that what all properties we will discuss, what all physical properties of metal we will discuss. So, in this class, we will start with physical properties of metal. Okay, so metals के बारे में बात करेंगे पहले physical properties, then we will discuss the chemical properties. So, the topic will be physical properties of metals. तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बोला था फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, विल डिस्कस अबाउट फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का हमारे पास सिंपल एक मतलब होता है कि इफ अ सब्सटेंस इज एग्जिस्टिंग, इफ अ मेटल इज एग्जिस्टिंग, इन विच स्टेट इट एग्जिस्ट, वेदर इट इज इन लिक्विड स्टेट और इन सॉलिड स्टेट और वट एवर स्टेट। सो फिजिकल स्टेट में देखो क्या होता है, अगर हम मेटल्स की बात करें तो all metals exist in solid state except mercury। ठीक है, सारे मेटल्स हमारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हमारा क्या होता है, दिस इज इन लिक्विड स्टेट। ये हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है। सो रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल्स हमारे किस में, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। सिर्फ मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मरकरी का सिंबल हमारे पास क्या होता है, Hg। ठीक है, ये तो बात हुई फिजिकल स्टेट की। फिर हमें क्या देखना है, अच्छा एक चीज़ मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, जो हम बात कर रहे हैं, जो भी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ये हमारा क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द मेटल्स। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक प्रॉपर्टी क्या हो कि बिल्कुल 100% ही सारे मेटल्स में वो इक्वल होगी या सारे मेटल्स फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ हमें खुद देखनी पड़ती है कि कौन से मेटल में हो रहा है। मोस्टली तो होगा वो सब मेटल्स में वही सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी, लेकिन क्या होता है किसी में नहीं होती, किसी में वो प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा एक्सटेंड तक होती है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में वो थोड़ा कम शो करता है उस प्रॉपर्टी को। सो ये सब में अलग अलग होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो हमें देखनी है, हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड लिखा था मेलिएबल, कि मेटल्स आर मेलिएबल। अब मेलिएबल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स metals can be beaten into thin sheets with a hammer। मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में, अगर मेटल पे तुम बार बार स्ट्राइक करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, मेटल हमारा थिन शीट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बार बार, या तो हैमर से या किसी और चीज़ से स्ट्राइक करके। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो, वैसे तो तुमने देखा हुआ है आयरन की भी शीट्स आती हैं, अलग अलग मेटल की शीट्स आती है, लेकिन जो तुमने सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखा हुआ है वो किसका है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैन बी beaten into thin sheets। सो एल्यूमिनियम को भी हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तुमने कहाँ देखा है, घर पे जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है, एल्यूमिनियम फॉइल फॉर रैपिंग फूड। फूड रैप करने के लिए जो हमारे पास घर पे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, एल्यूमिनियम भी तो क्या है, एक मेटल ही तो है। तो उस मेटल का हमने क्या करा है, हम उसको स्ट्राइक करके उसकी इतनी थिन शीट्स बना देगी, हम उसको फूड के लिए रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं हम। फिर उसके बाद आता है कि मोस्ट मेलिएबल कौन से मेटल है हमारे पास। मोस्ट मेलिएबल मेटल्स में आएगा हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड का सिंबल होता है AU और सिल्वर का होता है AG और एल्यूमिनियम का होता है AL।
ठीक है। सो गोल्ड और सिल्वर क्या होता है, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं। ये तुमने देखा भी हुआ होगा, जैसे जो स्वीट्स होती हैं उन पे कई बार नहीं देखते हो कि सिल्वर की फॉइल होती है, बहुत पतली। एक तो हम उसको इतना ज़्यादा थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम उसको स्वीट्स की डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं। सिल्वर फॉइल तुमने देखा होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी की तो बात हो गई है। थर्ड हमारे पास आता है डक्टाइल। देखो यहाँ पे ये जो है कि हमने लिखा है कि मेटल्स आर मेलिएबल, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। ठीक है, ये तो हमने बोला कि मेटल्स हमारे क्या है, मेलिएबल है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज मेलिएबिलिटी। ऐसे ही यहाँ पे डक्टाइल जो लिखा है कि मतलब मेटल्स आर डक्टाइल, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। देखो, अब डक्टाइल का मतलब क्या है कि मेटल्स कैन बी drawn into thin wires on stretching। हम क्या कर सकते हैं, मेटल को थिन वायर्स में वो कर सकते हैं, ड्रॉ कर, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स ऑन स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करके हम उसको थिन वायर्स मेटल की बना सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या आता है कि कौन सा हमारे पास सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, तो वो होता है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड कौन सा है हमारा, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। और इसका एक डाटा हमारे पास क्या होता है कि 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, इतना डक्टाइल होता है कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड है, उसको हम 2 किलोमीटर लॉन्ग एक वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं। बाकी भी जो हमारे पास जो काफ़ी डक्टिलिटी शो करते हैं उनके मेटल के एग्जाम्पल है हमारे पास, सिल्वर है हमारे पास कॉपर है एंड एल्यूमिनियम। देखो, कॉपर का घर पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती हैं उनमें कौन सी वायर यूज़ होती है, उनमें कॉपर वायर यूज़ होती है। अब बात यह है कि हम सिल्वर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन सिल्वर क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डक्टिलिटी के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी प्रॉपर्टी नंबर, आई थिंक इट वॉज फोर्थ। ओके, सो फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या करते हैं कि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। इसको लेके एक एक्सपेरिमेंट भी, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि अगर हमारे पास क्या हो, कोई एक हम आयरन की रॉड ले लेते हैं। ठीक है, हमने आयरन की रॉड ली, उसको ऐसे हमने किसी एक स्टैंड में, किसी तरह क्लैम्प स्टैंड में हमने इसको क्लैम्प कर लिया। ठीक है, ये हमारा होल्डर है। क्लैम्प करके ऐसे हमारे पास कोई स्टैंड होगा, और यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ हमने वैक्स लगा के और यहाँ कुछ नेल्स, आयरन नेल्स ऐसे स्टिक कर दी वैक्स से। ठीक है, ये हमारे पास आयरन नेल हमने वैक्स से स्टिक कर दी। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक कैंडल ली। ठीक है, एक कैंडल लेके और यहाँ हमने हीटिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो जैसे ही हम हीटिंग शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ पे ये वाली सबसे पहले यहाँ ये वैक्स मेल्ट हुई, और ये क्या हो जाएगा, आयरन नेल नीचे गिर जाएगी। फिर ये यहाँ पे वैक्स मेल्ट होगी, फिर ये आयरन नेल नीचे गिर गई, फिर ये वैक्स मेल्ट हुई, ये भी नीचे गिर गई। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमने हीटिंग तो यहाँ से शुरू की थी, लेकिन वो हीट यहाँ पे भी ट्रेवल होके यहाँ तक हीटिंग आ गई, हीट यहाँ तक पहुँच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल क्या करते हैं, हीट को अपने में से पास होना अलाउ करते हैं। सो हम क्या लिखेंगे कि मेटल्स अलाउ हीट टू
पास थ्रू देम। ठीक है, मेटल्स क्या करेंगे, हीट को पास होने देते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इस कंडक्शन ऑफ हीट को ही एक हम टर्म बोलते हैं, सो हीट की कंडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल क्या होता है बेटा, थर्मल हम हीट को लेके यूज करते हैं, जहां पे भी तुम्हें थर्मल वर्ड दिखे उसका मतलब क्या, हम हीट के बारे में बात करें, तो कंडक्शन ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अब बात आती है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, तो सिल्वर जो होता है हमारे पास, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और हमारे पास अगर हम पुअरेस्ट कंडक्टर की बात करें तो लेड क्या होता है हमारा, लेड हमारे पास होता है पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये हमने बात की। उसके बाद हमें क्या देखना है, देन हम बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीट की हमने बात करी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास क्या होता है, इसमें भी अगर हम एक एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें, हम क्या करें, एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले यहाँ पे एक बल्ब लगाया। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, बल्ब है, वो ऐसे वायर से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैटरी है, बैटरी के हम एक सेल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने, ये वायर है, वायर की एक साइड यहाँ पे भी क्लिप है और इस साइड से भी यहाँ क्लिप है। ठीक है, तो उन क्लिप्स का हमारे पास क्या है, हम कोई भी मटेरियल बीच में होल्ड कर सकते हैं। अगर हम क्या करें कि उन क्लिप्स के बीच में, अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम एल्यूमिनियम ले लेते हैं, हमने कोई एक मेटल लगा दिया। ठीक है, जैसे ही तुम मेटल लगाओगे ये क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन मेटल के केस में तो क्या हो जाएगा, मेटल अगर हम लगाते हैं तो ये ग्लो करेगा, लेकिन मान लो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वुड अगर लगा देते हैं, वुड अगर हो तो क्या हो जाएगा, डज नॉट ग्लो, तो ग्लो नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। सो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे कि मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम easily, to pass through them easily। ठीक है, सो हीट को भी वो इजीली पास होने देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। अब फिर से बात आती है, तो हमारे पास क्या है, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या है हमारे पास, सिल्वर है। अब जो इलेक्ट्रिकल वायर्स आती हैं वो किसकी होती हैं, सो कॉपर और एल्यूमिनियम भी क्या होता है, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। वायर सिल्वर की क्यों नहीं यूज़ करते, वही रीज़न है कि हमारे पास ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो वायर्स हम किसकी, या तो हमारे जो घर पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती है वहाँ कॉपर की वायर्स होती है या फिर एल्यूमिनियम की वायर्स होती है। और वायर्स के ऊपर कवरिंग किसकी होती है, ये हमने क्या करा था, लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। कवरिंग ऑफ वायर्स किससे बनी होती है, पीवीसी से। पीवीसी क्या था, पॉलीविनाइल क्लोराइड।